अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, $1 मिलियन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सवाल ये है, क्या एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा लीडरशिप यानी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी टीम वाकई सियासत से अलग हो गए हैं, सियासत नहीं करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक को चाहिए और हर एक उनकी तरफ देख रहा है। हालांकि उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है, ISPR ने, जनरल साहब ने खुद तो कोई बात नहीं की अभी, कि आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लोगों को यकीन इसलिए नहीं हो रहा कि इससे पहले जो इनके पेशरो थे वो भी यही कहते थे, लेकिन उनके अमाल, उनके इक़दामात, उनके एक्शंस ये बताते थे कि नहीं, वो पूरी तरह सियासत में मुलव्वस थे। मैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे किसी बदगुमानी का इजहार नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जनाब, लोग अब बहुत बाशऊर हो गए हैं और वो महज बयानात या तकारीर पर यकीन नहीं करेंगे, वो एक्शंस देखना चाहते हैं। आपके एक्शंस बताएंगे कि आप वाकई सियासत को खैर आबाद कर चुके हैं और अपने अदारे को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं और अपने अदारे की जो साख गैर मामूली तौर पर मुतासर हो गई थी उसको आप रिस्टोर करना चाहते हैं कि नहीं, ये आपके एक्शंस बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। जिस तरह आप देखें कि अरशद शरीफ, जो पाकिस्तान के मंजे हुए नामवर बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल सहाफ़ी थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में उनका कोई सानी नहीं था, उनको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद उनकी FIR पुलिस की मदईयत में काटी गई। उनकी वालदा मोहतरमा को ये मौका नहीं फराहम किया गया कि वो FIR दर्ज कराएं। ये उनका हक था, ये उनका राइट था, पुलिस का नहीं था। पुलिस तो तभी FIR दर्ज करती है जब किसी का कोई वारिस ना हो। अरशद शरीफ की वालदा भी ज़िंदा थी, उनकी बेवा भी ज़िंदा हैं और उनकी बच्चियां भी ज़िंदा हैं, और FIR का मदीयत जिसकी में काटी जाती है वही असल में FIR का मालिक होता है। वो कल सुलह भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है, ये इख्तियार उसके पास होता है। तो SHO को किसने ये इख्तियार दे दिया और SHO ने ये कैसे कर लिया? क्या हुकूमत के कहने पर किया SHO ने, या अपने तौर पर किया, या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया? लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है सारे निज़ाम के ऊपर कि कौन सी ताकतवर क़ुव्वतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक नहीं करती और अपनी मर्ज़ी से करती हैं। फिर उसके बाद जो कुछ आज़म सवाती साहब के साथ हो रहा है, एक ट्वीट करने पर मुल्क भर में FIR दर्ज कर दी गई है, एक सूबे से दूसरे में ले जाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अरशद शरीफ की वालदा को FIR नहीं काटने दी गई, उनको मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। इमरान खान को FIR दर्ज नहीं करने दी गई। चलें वो तो छोड़ें, वो एक सियासी मसला है, सियासी आपसे मुखासमत है और आप नहीं करने देना चाहते, और वो एक नाम लेकर, एक आर्मी के सिटिंग मेजर जनरल का नाम लेकर FIR में देना चाहते थे, तो ज़ाहिर है ये एक ख्वाब ही हो सकता है पाकिस्तान में, चूँकि वहाँ तो कानून
صرف غریب لوگوں کے لیے ہے، نہ تو امیر لوگوں کے لیے ہے اور نہ ہی طاقتور لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھیں، انصاف جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک معاشرے کے قیام کے لیے انصاف بہت ضروری ہے، اور جس معاشرے کی بنیاد، جس ملک کی بنیاد انصاف کے اوپر نہ ہو، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ آپ نے سنی ہوگی ایک کہاوت، ایک امریکہ کے اندر بڑا لیڈر تھا ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ، اس نے کہا تھا انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر، کہ نا انصافی اگر کسی بھی جگہ ہوگی، ایک جگہ ہوگی، لیکن وہ ہر طرف انصاف کے لیے تھریٹ ہوگی، دشمنی ہوگی۔ یعنی آپ ایک جگہ نا انصافی کریں گے تو اس کا خمیازہ پورے ملک کو بھگتنا پڑے گا۔ انصاف معاشرے کے اندر امن قائم کرتا ہے، رول آف لا کرتا ہے قائم، اور جب امن اور رول آف لا ہو پھر ہی لوگ انویسٹ کرتے ہیں، پھر ہی ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے، پھر ہی ملک ترقی کرتے ہیں۔ لہٰذا رول آف لا ملک کے اندر پہلے ہونا چاہیے، اور رول آف لا تب ہوگا جب لوگوں کو انصاف ملے گا، اور جو انصاف کے ذمہ داران ہیں، ہماری جوڈیشری ہے، ہمارے جج صاحبان ہیں، اسپیشلی چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو آئین یہ اختیار دیتا ہے، بلکہ آئین یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں، ان کی لائف، ان کی لبرٹی اور ان کی اظہار رائے کی آزادی کو پریزرو رکھنا، یہ چیف جسٹس کا کام ہے، یہ عدلیہ کا کام ہے۔ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اسی طرح سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ چلیں، آپ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ سے کسی وقت بات ہوگی کسی اور موضوع کے حوالے سے۔ خدا حافظ۔